हाज़रीन गिरामी, अली जनाब वीरेंद्र साहब भी यहाँ पर तशरीफ फरमा है। वीरेंद्र जी भी बैठे हुए, मैं उनको भी शरीक करता हूँ। ये उर्दू जबान का मुशायरा है। मैशर आफरीदी ने कहा था कि जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। क्या कहने, हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। जी, जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। हाज़रीन गिरामी, मैं चाहता हूं कि अगर विधायक जी अली जनाब राजेंद्र कुमार साहब यहाँ पर बैठे हैं तो वो इस माइक पर आए और अपने जज्बात का इजहार करें, ताकि ये जो कैमरे लगे हुए हैं हम बता सकें कि भीरा के अंदर आज भी मोहब्बतें जिंदा हैं और मोहब्बतों को जिंदा रखने वाले लोग सांसें लेते हैं। जो इस मुल्क की नफरतों वाली तस्वीर बनाई जा रही है, हम उसके मुंह पर जन्नाटेदार तमाचा मारने के लिए विधायक जी से मैं गुजारिश करता हूं कि आप यहाँ तशरीफ लाएं और आप जोरदार तालियों से उनका इस्तेमाल करें। वो अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए माइक पर तशरीफ। क्या बात है, ये देखिए। सबसे पहले भीरा की इस सरजमी को मैं नमन करता हूं, जिस मिट्टी पर आज नेशनल स्तर का मुशायरा आयोजित किया गया। इस मुशायरे के संचालक महोदय हमारे खैराबादी और उनके सभी साथीगण, जितने भी शायर आए हैं, शायरा लोग आए हैं, सभी लोगों का मैं पूरे मोहम्मदाबाद की ओर से उनका इस्तकबाल करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम के मुशायरे की सदारत कर रहे पूर्व चेयरमैन आरी जनाब, हम लोगों के साथी आदरणीय अली साहब, इस मुशायरे में आए हुए इलाके के कोने कोने से सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, साथियों, शायर गीत के माध्यम से अपनी बात कहता है, नेता अपने जज्बात को अपने शब्दों में सदन से लेकर के सड़क तक कहता है। खैराबादी साहब, जब इसी उत्तर प्रदेश की सदन में सनातन पर चर्चा हो रही थी, क्या बात है, सारे लोग ये बताने में लगे हुए थे कि ये लाल झंडे वाले सब सनातन विरोधी हैं। सारे लोग जब ये बताने में लगे हुए थे कि ये लाल टोपी वाले, लाल झंडे वाले या अखिलेश यादव जी या उनके लोग सनातन विरोधी हैं, मेरा दिल कचोट रहा था कि मुझे भी 2 मिनट का समय मिल जाता। सौभाग्य रहा कि मुझे भी समय मिल गया। मैंने कहा कि यहां सनातन की भी बात हुई, पुरातन की भी बात हुई, कुंभ की भी बात हुई, महाकुंभ की भी बात हुई, आस्तिक की भी बात हुई, नास्तिक की भी बात हुई, लेकिन वास्तविक बात नहीं हुई। मैं वास्तविक बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं मोहम्मदाबाद की सरजमी से। ये बात मैंने सदन में कहा था, ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे। कौन से सनातन की बात करते हो? सत्ता पक्ष के लोगों से मैंने सवाल किया था, चेयरमैन साहब सदन में किया था। कौन से सनातन की बात करते हो? किसी सनातन धर्म में हम लोग एक ऐसे वर्ग विशेष में पैदा हुए जिनको इसी देश में तालाब में पानी नहीं पीने दिया गया। कहां चला गया था तुम्हारा सनातन? तुम्हारी इंसानियत कहां चली गई थी? कहां मानवता चली गई थी? कौन से सनातन की बात करते हो? शर्म के मारे सबके चेहरे झुक गए, कोई नीचे से मुड़ी ऊपर उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा। बहुत अच्छे विधायक जी, वाह वाह। तो मैं वो आपका साथी, क्या बात। पहली बार भी जब मुझे खड़ा होने का मौका मिला था तो सबसे पहले जितनी मजबूती के साथ मैं बुनकर भाइयों के मसाइल को उठाया था। शायद कोई मुस्लिम नेता या कोई अन्य नेता, चाहे वो हमारे दल का हो या अन्य हो, किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई कि हम मुसलमानों के मसाइल पर या बुनकर भाइयों के मसाइल पर अपनी बात कह दें। लेकिन मैंने पूरी मजबूती से बात की। क्या बात, वाह।
मेरी इच्छा है, मेरा दिल कह रहा है कि मैं इतने बड़े बड़े शायर लोग हैं, अभी तो घर वालों को सुना, क्या बात है, परदेसी भाइयों को मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, क्षमा चाहूंगा क्योंकि मुझे सुबह कहीं जाना है, रात भर का मैं जगह हूँ, एक शादी थी परिवार में, लेकिन साथियों का निवेदन था कि आना है, मैं आप लोगों की मोहब्बत में चला आया आप लोगों को सलाम अर्ज करने के लिए, इसलिए लेकिन आइंदा जब कभी भी आपका प्रोग्राम होगा चेयरमैन साहब और साथी लोग और कवि साहबान लोग, तो मैं पूरी रात बैठ करके आपके प्रोग्राम को सुनूंगा और कोशिश करूंगा आपके हौसला अफजाई करने की भी कहें, मैं कोशिश करूंगा। इसलिए मुझे अगले कार्यक्रम में जाना है, आज नहीं बल्कि सुबह में ही जाना है, इसलिए मैं इन चंद अल्फाजों के साथ आपसे रजा लेता हूं, गुजारिश करता हूं कि मुझे जाने की इजाजत दें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, और आयोजक साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सलाम। फूलों की माला पेश की जा रही है, जोरदार तालियां आपकी तरफ से विधायक जी के लिए। अली जनाब राजेंद्र कुमार साहब ने बहुत मसरूफ जिंदगी में उन्होंने हमारे इस मुशायरे को जितना भी वक्त दिया उसके लिए हम उनके आभारी हैं, उनके शुक्रगुजार हैं। हमारे चेयरमैन साहब मोहम्मद अली साहब सदर अली वकार भी अपने हाथों से गुलाम मोहब्बत पेश करें विधायक जी की खिदमत में। हाज़रीन गिरामी, अब मैं उस माइक से इस माइक पर ये आखिरी मर्तबा आया हूं, एक अजीम शख्सियत के हवाले से दो लफ्ज बोलूंगा, फिर उसके बाद मैं अपने इस मुशायरे को आगे बढ़ाऊंगा। इससे पहले कि गजल के दौर का आगाज करूं, मैं सदर अली वकार अली जनाब मोहम्मद अहमद साहब अल मारूफ मोहम्मद अली साहब विधायक जी की खिदमत में उन्होंने भी माला पेश की, तमाम जिम्मेदारों ने उनकी खिदमत में गुलाम मोहब्बत पेश किया और विधायक जी यहाँ से रुखसत ले रहे हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। और हाज़रीन गिरामी, मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ कि आज के इस मुशायरे का आपने टाइटल देखा, बयादगार उस्तादुश शुआरा अली जनाब फिदा भीरवी साहब। विधायक जी थोड़ी देर और अगर आप चांदनी से बात करेंगे तो आप शक और शुबे की नजर में आ जाएंगे। तो इसीलिए ये शोर शराबा दरमियान से उठने लगा। हाज़रीन गिरामी, हम एक मर्तबा जोरदार तालियां बजाकर आप विधायक जी को यहाँ से रुखसत करेंगे। उन्होंने जितना भी वक्त दिया वो हम लोगों के लिए काफी है, उन्होंने बहुत अच्छी बातें की, हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और इसी तरह से आप मुशायरों में शिरकत करते रहे, हम आपके बहुत आभारी हैं सर, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे। रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पे लिखा हो मगर आपके सीने पे हिंदुस्तान होना चाहिए। तो मैं विधायक जी को मुबारकबाद पेश करता हूँ।